सबको राम राम। एक भाई है, इसका नाम है सत्यदेव गिरी। तो उसका एक सवाल है, अजी मरते समय, प्राण निकलते समय हमारा मन कहाँ कहाँ जा सकता है और जहाँ जहाँ जाएगा उसका क्या फल होता है, मतलब क्या मिलेगा? क्लियर है? शरीर छोड़ते समय हमारा मन कहाँ कहाँ जा सकता है और उन जहाँ जहाँ जाएगा उसका क्या क्या फल मिलता है। तो सब शास्त्रों का, सब पूर्ण संतों का, गीता भागवत का एक सार तो पक्का है, उसको कोई बदलने वाला नहीं है। अंत मति सो, जहां आखिर में मन का स्मरण होगा वो गति उसको मिलेगी मिलेगी जिसमें मन होगा। ये तो पक्का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और कोई डाउट करे तो उसकी मर्जी है, वो कुछ भी कर सकता है। ये मनुष्य शरीर मिला है, भगवान को गाली भी देते हैं लोग, अधर्म भी करते हैं, उसकी क्या है, करने दो, हमारी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सब का सिद्धांत है पक्का, अंत मति सो गति। मति माने मन और गति माने वो चीज मिलेगी, वहां जाएगा वो सफर करेगा। तो इसमें तीन तो माया के एरिया हैं भाई, दो चीज है ना, तीन तत्व हैं। पहले ये देख लेते हैं, इस ब्रह्मांड में तीन तत्व हैं। एक तो भगवान है, सुप्रीम पावर, सब कुछ, और उसकी दो प्रमुख शक्तियां हैं, वैसे अनंत शक्ति है उसकी, जीव शक्ति, माया शक्ति, दो शक्ति है। तो हम तो माया में लगे ही हैं अपने को शरीर समझ के, और जो कर रहे हैं भगवान से विमुख है। तो या तो मन हमारा इधर रहेगा और या कोई भगवान को चाहेगा उधर रहेगा, तीसरी जगह तो कहीं है नहीं कोई, कहे कोई। अब माया का पहला एरिया लेते हैं। माया के एरिया में तीन जगह मन रह सकता है। क्या क्या? तमोगुणी आदमी या व्यक्ति वस्तु में, रजोगुणी आदमी व्यक्ति वस्तु, और सतोगुणी। तीन डिपार्टमेंट हैं माया के, ये माया के अंडर है ब्रह्मलोक तक। तो तमोगुण में मन होगा, उसका फल क्या है जी? नरक। तमोगुणी कैसा आदमी होता है? वेद शास्त्र को ना माने, मनमाना आचरण करे, गलत खान पान हो, जीवों को तंग करे, अपनी मर्जी का सिद्धांत बना ले, खुद भगवान बन जाए। और ऐसी व्यक्ति, वस्तु भी तमोगुणी होते हैं, शराब पिए वो भी तमोगुणी है ना, और ये गलत चीज खान पान करे तो दोनों को तमोगुणी का है, उसका फल नरक। दूसरी आ गई रजोगुण। रजोगुण क्या है जी? धर्म कर्म कहे, थोड़ा बहुत करता रहे, लेकिन ऐश्वर्य की, मान बढ़ाई की, ये चीज प्राप्त कर लूं, उसकी इच्छा वालों को रजोगुणी कहते हैं। ज्यादातर रजोगुणी आदमी है। तो उसके व्यक्ति में या वस्तु में, वस्तु का मतलब प्लाट हो, दुकान हो, मान बढ़ाई हो, कोई हो, और व्यक्ति तो आप जानते ही हो। तो रजोगुण में अगर उसका मन आखिर में होगा, जब प्राण निकलेंगे, शरीर से प्राण निकलेंगे, तब उसका फल मृत्युलोक। मृत्युलोक पर कोई प्राणी ये नहीं वो आदमी बनेगा, कदे तो दिमाग में खोपड़े में खराबी आ जाए, फिर आदमी तो मृत्युलोक पे सारे इस ब्रह्मांड में 7-8 अरब हैं और जीव अनंत है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन मृत्युलोक पर भोगेगा, वो नरक से बच जाएगा, मतलब उसको शरीर मिलेगा, चाहे कीट पतंग का मिल जाए, चाहे सूअर का मिल जाए। अच्छा जी, अब तीसरा है सतोगुण में दिमाग
सतोगुण में सोचते हुए, उन चीज़ों का चिंतन करते हुए प्राण निकल जाएं, तो उसका फल क्या है? स्वर्ग लोक। वो स्वर्ग में जितने टाइम के लिए उसने कर्म धर्म करे हैं, जो पूजा पाठ की है, जो सात्विक धर्म निभाए हैं, उसका फल स्वर्ग में मिलेगा। कितने दिन का वो टाइम फिक्स है, फिर 1 मिनट भी नहीं रखा जाएगा। क्षिणे पुण्य विशंति मृतलोक। तीनों का फल नश्वर, बांधने वाला, दुख देने वाला। ज्ञानी सारे को, स्वर्ग को भी नरक ही मानता है। क्यों? जीव को आनंद चाहिए भगवान वाला, वो तो मिला नहीं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी और नीचे। क्या है? दुख भोगो, पुनरति जन्म पुनरति मरणम पुनरति जठरी जननी स्वयं। तो ये तीनों जीरो हैं, कोई मतलब नहीं। अब कौन सा एरिया बच गया? तीनों नश्वर, दुखदाई, इनका फल दुख है। इनको तीनों को त्याग देना चाहिए। जो भगवान की तरफ चलता है या जिसने अपना मनुष्य शरीर का फायदा उठाना है, तीनों बांधने वाले हैं, तीनों का अंत होगा। अंत होने वाली चीज नित्य आत्मा के आनंद को दे नहीं सकती। कितनी ये कहते हैं ना, माँ बाप की सेवा करो भगवान मिल जाएगा, आजकल ये ढोंग डप्पर भी चला है। अनंत माँ बाप बना लिया, वो आनंद मिला क्यों नहीं? आप इनको कह रहे हो माँ बाप की सेवा करो भगवान मिल जाएगा। अरे वो तो माया के अंडर है ना। लेकिन ट्रेनिंग दे रहे चेला बनाने के लिए, वो बेचारे खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। तो क्या मतलब है जी इसका? भागवत में पहले ही बताया है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को लात मार दे। अच्छा, तो फिर ये ट्रेनिंग दे रहे हैं माँ बाप की। अब उनमें भगवान देखो, घर का काम करो। ये कर्मकांडी है, 1 नंबर के, इनको दंड मिलेगा जो जीवों को ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनको ये बताना चाहिए, अब देखो भाई, पीछा तो छूटेगा अनन्य भक्ति से। वो भगवान ने कहा गीता में, सब धर्मों का परित्याग करके मन बुद्धि निरंतर मेरे में लगा, रो करके। ये बताना चाहिए संत को, अगर जो कोई बढ़िया संत हो। और भाई तुम नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत जो करना है वो शुभ कर्म करो, दान दो, माँ बाप की सेवा करो या कुछ भक्ति कर लो, लेकिन 84 में चक्की पीसनी पड़ेगी। गोलोक की टिकट मत दो उसको, ये कह सकते हैं। क्लियर बताओ उसको, तो किस लिए है, कौन है, तेरा मकसद क्या है। अगर नहीं करता तो गिरता गिरता इतना तो कर ले, ये मतलब है इसका। अच्छा जी, तो अब बच गया भगवान का एरिया। भगवान का एरिया में कै क्लास हैं? बताओ। अरे कै भगवान होते हैं? कृष्ण के कै रूप हैं? एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक भगवान। उसमें भी 3 ये रहते हैं, मुक्ति, मोक्ष और प्रेम। तो मुक्ति में भी पीछा छूट जाएगा, आनंद मिल जाएगा, लेकिन वो पर्सनैलिटी लीन हो जाएगी, एक्टिविटी नहीं कर सकता। जैसे करोड़ रुपए आपने अलमारी में लिख दिए, आप उनका ओ नहीं कर सकते, आज पार्टी करनी, आज ये खरीद लूँ, आज बंगला, ये नहीं है, बस लीन हो गया, कुछ नहीं कर सकता वो। क्यों? जिस ब्रह्म की उसने भक्ति की है वो ही कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमानेंट जन्म मरण से पीछा छूट जाता है। फिर 4 मुक्ति भक्तों की होती है, मोक्ष भी कहते हैं उसको, सारूप्य, सालुच्य, सामीप्य, सालोक्य, सारस्ती वगैरह। उसमें भी रस नहीं है, दूरी है। वो भी भगवान को प्राप्त कर लेगा सदा के लिए, लेकिन लीला नजदीक पना नहीं है, प्रेम नहीं है। भगवान भगत नहीं बनता और भगत भगवान नहीं बनता। भूल जाए जो अपने आप को प्रेम के अंदर। तो तीसरा है फिर कृष्ण की सगुण की निष्काम भक्ति, वो उसका गोलोक का रिजल्ट है उसका। तो सबसे श्रेष्ठ वो है। अब आपको पता लग गया कौन कहाँ जाएगा और क्या फल मिलेगा। क्लियर है? अब और कुछ रहेगा भाई? इसलिए सर्वत्र भगवान का ही स्मरण करना चाहिए नित्य निरंतर। क्यों? मृत्यु का भगवान को पता है, किसी को अधिकार नहीं दे रखा कब स्विच ऑफ कराना है।
तो निरंतर स्मरण नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा सर्वेषु कालेषु मामनु समर। क्यों भाई, 1 घंटा भूल जाए तो भूल जाए, उस टाइम पर मैं स्विच ऑफ करूंगा तो तेरा मन कहाँ है बेटा, वो चीज़ मिलेगी। सर्वेषु कालेषु की शर्त है, यही पूरी नहीं होती। और वो कब होगा, सब धर्मों का परित्याग करके सिर्फ मेरे से प्यार कर। ये धर्म कर्म को लात मार के आ, जो तेरे को फंसा रहे हैं, क्यों मन जाएगा उस धर्म कर्म में। इसको पहले त्याग, फिर एक अंत में। तो ये देख लो कैसे हालत होती है, घरों में कोई मरता है, अरे बेटा अब तो बहुत तकलीफ है, आज तो जीना मुश्किल है, थोड़ा हलवा बना दे मेरे लिए। पहले कहते थे बूढ़े, अब हलवा मन अटक गया तो अब क्या होगा? हलवा बनेगा। लोग खाएंगे उसको। और कई तो ऐसे हैं ज्यादा मीठा डाल के खाते हैं। या कोई ये कहेगा अरे वो बेटा उधर रहता है नौकरी पर दूर, भाई एक बार उसको मिला दो। या छोटा बच्चा है मेरा पोता, उसको बुला दो। क्या कहेगा? संसार का एरिया का चिंतन कर रहा है। वो तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी होगा, उसके बाद उसको दंड मिलेगा। और मकान, बेटा मकान अधूरा रहेगा, इसको पूरा कर देना, ये वो पैसे रखे उसको ले लेना। ये हालत है। जैसे दोबारा इसी मकान में आके जूते चप्पल खाने का चाव चढ़ा है, मकान का चिंतन कर लेगा। अब ज्यादा नहीं बोलना, जय जय।